हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है एयरफोर्स की तरफ से। यहाँ जो एफकेट के एग्जामिनेशन होते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके लिए जो 2024 का बैच है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है। इस सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस नंबर और पोस्ट क्या है, सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। सैलरी भी आपका यहाँ 56 से स्टार्ट होने वाला है और जाएगा कहाँ तक, ये आप लोग आगे देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपका रिलीज हो गया है। एक सेकंड, आप लोगों में उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग देख सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ लोडिंग ले रहा है। यहाँ ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसका आपको देखने को मिलेगा। वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, उसके बाद चलेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है एयरफोर्स की तरफ से, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से जो एफकेट के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस पोस्ट के लिए जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए। एप्लीकेशन आपका 1/12 से स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 30/12 तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग एक महीने का आपको समय देखने को मिलेगा। जो लास्ट डेट है वो भी आपको बता दें, जो फी पेमेंट का वो भी आपका 30/12 रखा गया है। 16 और 18 फरवरी को आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, यानी 16, 17 और 18 को आपके एग्जामिनेशन होंगे। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से 7 से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा। यदि बात करते हैं फी के लिए, तो जो एफकेट की एंट्री की फी है वो 5 550 लगेंगे प्लस जीएसटी। पहले ये 250 लगता था, लेकिन इस बार इसका प्राइस जो है, जो फी है वो भी इंक्रीज कर दिया गया। पहले ये 250 लगता था ऑल कैंडिडेट के लिए, इस बार 550 लग रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, इस सबके लिए यहाँ पे 250 यहाँ पे 550 लगने वाले हैं। जो एनसीसी से होंगे या मेट्रोलॉजी एंट्री से जाएंगे, उन्हें 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं यदि हम लोग एज लिमिट की यदि बात करें, जो फ्लाइंग ब्रांच में जाइएगा तो उनके लिए 20 से 24 वर्ष एज रखा गया है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए यहाँ पर भी 20 से 26 वर्ष यहाँ पे एज रखा गया है और जो एनसीसी के लिए आप लोग आगे देख सकते हैं, एज में उन्हें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। इसका जो लिंक है डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां से आप लोग इसको अपलोड मैं कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ये एफकेट के टेंटेटिव है, यानी हो सकते हैं, मतलब लखीर सीओ की यहाँ एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो जाने वाला है। फ्लाइंग ब्रांच में आपको 28 सिर्फ मेल के लिए, 10 आपको फीमेल के लिए देखने को मिलेगी। यही ग्राउंड ड्यूटी में यदि बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे एई की बात करते हैं तो 104 मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 11। एम ई मैकेनिकल एम की बात करते हैं तो यहाँ 45 और 5 अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से टाइप ऑफ कमीशन क्या होने वाला है। यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी जी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेल एंड फीमेल के आपके ऑफिसर ब्रांच में, फ्लाइंग ब्रांच में हो सकते हैं और इनिशियली आपके ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। एक चीज याद रखिएगा, जो मैरिज आपका है वो आप अनमेरिड होने चाहिए, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो फ्लाइंग ब्रांच है उनके लिए 10+ या आपका ग्रेजुएशन पास आउट होंगे ही। साथ में आपको यहाँ पे 50% मार्क्स आपको मैथ एंड फिजिक्स में चाहिए, याद रखिएगा इस बात का। एंड यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन आपका 3 वर्ष का होना ही चाहिए 60% मार्क्स के साथ। यदि आपने बीई बीटेक भी किया तो भी 60% मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएशन एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया एरोनॉटिकल सोसाइटी की तरफ से, तो भी आप लोग यहाँ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल है उसके लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपके चाहिए और साथ ही साथ में 10 में आपका 50% मिनिमम मार्क्स आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में खोजे गए हैं। तो यदि आपने इंजीनियरिंग की है तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 10+2 में आपको 50% मार्क्स आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में चाहिए। साथ ही साथ में आपने यदि इन सभी में से किसी से भी आपने यदि इंजीनियरिंग की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो वेपन सिस्टम ब्रांच में आपको यहाँ पे कैंडिडेट जो है आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए 60%, या फिर आपने बीटेक किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैथ एंड फिजिक्स में आपको यहाँ पर भी 50% मार्क्स खोजा गया है 10+2 के लिए।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक की बात करते हैं। 10+2 यदि आप लोग पास आउट हैं, ग्रेजुएशन आपने 60% मार्क्स के साथ किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ब्रांच के लिए यहाँ पे आपसे बीई बीकॉम खोजा गया है। यदि आपने बीकॉम किया है 60% मार्क्स के साथ 10+2 पास आउट है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एजुकेशन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे आपने यदि ए सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन ऑफ द एग्जिस्ट ऑफ द लेंटर 60% मार्क्स आपके हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी में यदि 10+2 एंड बीएससी आप लोग फिजिक्स एंड मैथ्स से हैं तो 60% मार्क्स के साथ तो आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी के लिए कुछ नहीं है। यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं और यदि नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप लोग लॉजिस्टिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मैथ्स लिया हुआ है तो आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग की है तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, यहाँ सभी चीजें बता दी गई हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ सभी चीजें आप लोग को नीचे बता दी गई है किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स किस प्रकार देने हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए आपको रिक्वेस्ट होगा कि इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा कि कोई भी डाउट आपके मन में न रहे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आखिर एग्जामिनेशन आपके होने वाले किस प्रकार से हैं। याद रखिएगा एग्जामिनेशन आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ही होने वाले हैं, जिसमें से आपके यहाँ लगभग 10 से 12 एग्जामिनेशन 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। 10 से 9:45 तक आपके यहाँ वेरिफिकेशन चलने वाले हैं, बायोमेट्रिक्स होंगे। उसी के साथ साथ रीडिंग के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद 10 से 12 के लिए 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें से क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, वर्बल इंग्लिश के लिए और न्यूमेरिकल्स एबिलिटी एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, यानी आपका सीधा सीधी मैं बता देता हूँ जीके जीएस आपका रहने वाले हैं। साथ में इंग्लिश रहेंगे, साथ में आपके मैथ्स और कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यहाँ 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, सही करने पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे, गलती करने पर 1 मार्क्स आपके यहाँ ऑटोमेटिक कट कर लिए जाएंगे। एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो आप लोग को मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। सिलेबस आपके बहुत इजी रहने वाले हैं, जिसमें से आपके इंग्लिश से रहने वाले हैं, एरर डिटेक्शन रहेंगे, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द साइनो एंड टू आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस से रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके यहाँ हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट, इन्वायरमेंट जो रहता है वो आपका रहेंगे। मैथ्स में आपके यहाँ पे रहने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, यहाँ पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस, रोड एरिया, पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज मिक्सचर से आपके रहने वाले। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के आपके क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके जियोमेट्री भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे नंबर सिस्टम जो है। और जो बात करते हैं थोड़ा सा ये आपके एडवांस मैथ में आता है तो वहां से एक ही पोर्शन है आपका नंबर सिस्टम। रीजनिंग से आपके नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहने वाले, सभी क्वेश्चन आपके 10 लेवल पे रहने वाले हैं। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। इसको क्वालिफाई कीजिएगा तो उसके बाद आपके फिजिकल टेस्ट होंगे, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद यदि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर 5 साल के लिए आपके बात करते हैं 5 साल 5 दिनों का आपका यहाँ एफएफएसबी होने वाला है, यानी एसएसबी जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपसे काम करवाए जाएंगे। पहले दिन को बुलाया जाएगा, पहले दिन जिन्हें बुलाया जाता है वहां एक टेस्ट लिया जाता है, उसमें जो क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हें अगले 5 दिन के लिए रखा जाएगा। नहीं तो जो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उन्हें उसी दिन घर पे बैठा दिया जाता है। इस बात का याद रखिएगा। फिर वहां पे अलग अलग एसएसबी कैसे होता है आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा एसएसबी में क्या क्या करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बता दें कि यहाँ कुछ फिजिकल टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से 1.6 किलोमीटर आपको 10 मिनट में दौड़ने होंगे, 10 पुशअप एंड 3 आपके चेन अप्स करने होंगे। इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी डाउट्स है ना आप लोग इस पूरा नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, आपने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनली मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पे बन जाने वाला है। जो सैलरी होने वाला है आपको बता दें कि 56,000 से आपका स्टार्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 56,000 रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अलग अलग अलाउंसेस है वो आप इन सब यहाँ से इन सभी को पढ़ सकते हैं। यानी लगभग सभी चीजें जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ में कुछ भी डाउट ना रहे इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो वहां पे आप लोग जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।